2 अक्टूबर 1918 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के 77वें डिवीजन के 550 सैनिक एक पहाड़ी के पीछे एक छोटे से गड्ढे में फंस गए। जर्मन सेना ने उन्हें घेर लिया था और उनका संचार उनकी सेना के साथ टूट चुका था। सारी आपूर्ति खत्म हो चुकी थी और वे 2 दिनों तक वहीं फंसे रहे। बाकी सेना को उनकी स्थिति का पता नहीं था और वे खोई हुई बटालियन के नाम से जाने गए। स्थिति और बिगड़ गई जब 4 अक्टूबर को भारी अमेरिकी तोपखाने ने गलती से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। एक तरफ जर्मन सेना की गोलीबारी और दूसरी तरफ अपनी ही सेना का हमला। सैनिकों के लिए स्थिति असहनीय हो गई। उनके पास एकमात्र उम्मीद कबूतर थे जिनसे वे अपनी सेना को संदेश भेज सकते थे। जर्मन गोलियों के बीच एक एक करके सभी कबूतर मारे गए। अंततः केवल एक कबूतर बचा, चेयर एमी। चेयर एमी ने एक नोट पहुंचाया जिसमें लिखा था, हम 276.4 के समानांतर सड़क पर हैं। हमारी सेना सीधे हम पर बमबारी कर रही है। भगवान के लिए इसे रोकें। इस संदेश के साथ चेयर एमी उड़ान भरती है, लेकिन तुरंत ही एक जर्मन गोली उसे लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। सैनिकों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। कबूतर अचानक फिर से उड़ने लगता है और गोलियों के बीच से उड़ता हुआ 1 घंटे के भीतर 25 मील दूर अमेरिकी बेस पर पहुंच जाता है। बेस पर पहुंचने पर सेना ने देखा कि उसका एक पैर लगभग अलग हो गया था और एक आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, लेकिन वह संदेश पहुंचा देती है। अमेरिकी सेना तुरंत तोपखाने की बमबारी रोक देती है और जर्मन ठिकानों पर हमला शुरू कर देती है। इस एक कदम ने प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की स्थिति को मजबूत कर दिया। हालांकि डॉक्टरों ने कबूतर की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। चेयर एमी के बलिदान ने 154 अमेरिकी सैनिकों को बचाया। उसकी बहादुरी के लिए उसे सर्वोच्च फ्रांसीसी सैन्य सम्मान क्रॉक्स डे ग्वेरे से सम्मानित किया गया। चेयर एमी की मृत्यु के बाद उसके शरीर को संरक्षित किया गया और अब आप इसे अमेरिका के स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में देख सकते हैं।